गर्मी और बारिश के मौसम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना एक कॉमन समस्या अक्सर देखी गई है। काफ़ी लोगों को ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में या फिर जब बारिश का सीज़न शुरू होता है, रेनी सीजन जब आता है, मानसून जब आती है, तो ऐसे टाइम पे चिपचिपी गर्मी होने की वजह से बालों के अंदर में रूसी होने की प्रॉब्लम। और जब बालों में रूसी होती है, हमारी स्कैल्प के ऊपर में रूसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हेयर्स जो हमारा फॉलिक्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में हेयर फॉल, बालों का पतलापन, बाल टूटना, झड़ना, यानी बालों से रिलेटेड सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी एक साथ आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, एक तो मौसम के हिसाब से हमारे अंदर शरीर के अंदर बदलाव आने की वजह से होती है। दूसरा, यहाँ पे एक सबसे मेन रीजन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम होने के पीछे मेन कारण क्या है। अगर इस कारण को आपने जान लिया तो बालों को झड़ने से रोकना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मात्र 2 दिन के अंदर अंदर अपने बालों को झड़ना आप रोक सकते हैं खुद से, बिना किसी दवाई से, बिना किसी ऐसे प्रयोग के जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में मेरे साथ आप एंड तक जरूर बने रहिए। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों के बीच में लेके यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जब हमारे शरीर के अंदर में आयरन और विटामिन ई की कमी होने लगती है, यानी कि जब हम आयरन और विटामिन ई युक्त खाने का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होगा, विटामिन ई प्लस में आयरन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही विटामिन ई की और आयरन की हमारे शरीर में कमी होगी, तो वैसे वैसे हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आरबीसी जिनको बोला जाता है, उसका भी लेवल धीरे धीरे घटता चला जाता है। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेटिव जानकारी है, आपके इतनी ज़्यादा काम आएगी कि शायद आप 1 से 2 दिन में अपने बालों का झड़ना नेचुरल तरीके से कम कर पाएंगे, रोक पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए। ध्यान से समझेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो ही आप आगे नुस्खा जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप प्रयोग कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब रेड ब्लड सेल्स का हमारे शरीर के अंदर में एक कमी जब होने लगती है, तो हीमोग्लोबिन नाम का जो एक प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो पाया जाता है, तो वो हमारे शरीर में जो कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला जो कार्य करता है, फिर वो अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी कमी से कई तरह के रोग होते हैं। और ऐसे रोगों में हेयर फॉल, यानी कि हेयर्स का कमजोर होना, पतलापन आना, झड़ना, ये एक समस्या भी देखी जाती है। सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए, इससे पहले मैंने बात की थी कि जब वेदर चेंज होता है तो ऐसे टाइम पे हमारे शरीर के अंदर भी कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आयरन की कमी और विटामिन ई की यहाँ पे कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो मेन कारण यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, विटामिन B12 की कमी की वजह से। विटामिन B12 की कमी होने से शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे थकान, अत्यधिक थकान का आना, एकदम पैरों का टूटा टूटा एकदम महसूस करना, थोड़ा सा काम करते ही जी मिचलाने लग जाता है, कभी कभी उल्टी या फिर दस्त की शिकायत यहाँ पे होने लगती है, सर दर्द की शिकायत हो जाती है, सर का घूमना, या फिर एंजाइटी, घबराहट, जो एंजाइटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, थकान, चक्कर आना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जब हमारे शरीर में कंटिन्यू रूप से बनी रहती हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है। और अत्यधिक कमजोरी आने की वजह से भी हमारे शरीर में वो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में शरीर के अलग अलग भागों में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से एक हेयर फॉल जैसी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो अक्सर व्यक्तियों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे मैंने कारण बताए हैं। इसके अलावा खान पान भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसा खान पान ले रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें कितनी खा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं आप उनका सेवन कितना ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करते हैं और उनसे आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है और कितना ज़्यादा आपको नुकसान मिलता है। तो दोस्तों, आइए अब यहाँ पे हम एक छोटी सी घरेलू रेमेडी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर अगर आपकी किसी भी रीजन से अगर हेयर फॉल की समस्या यहाँ पे आ गई है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ थोड़ा सा अपने खाने में आपने बदलाव करना है। बदलाव करेंगे तो 100% 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू होगा। और अगर आप कंटिन्यू रूप से इन सारी चीज़ों का सेवन यहाँ पे करते रहेंगे तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी तेल के, आप अपने झड़ते हुए बालों को परमानेंट रूप से
परमानेंट स्टॉप कर पाएंगे। दोस्तों आपके बीच में जो मैं यहाँ पे चीज़ रखने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसको यूज करिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे उसका रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि रिजल्ट अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी शायद थोड़ा ट्रस्ट हो, ताकि बाकी लोग भी उसको यूज कर सकें। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं, वो हम आपके बीच में लेके आते रहें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें और घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले आयरन सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा 2-3 चीज़ों की। अगर सब्जी की यहाँ पे हम बात करें तो पालक के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्रूट की हम बात करें तो अनानास के अंदर और संतरे के अंदर में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो आप आयरन युक्त सब्जी यानी कि पालक का सेवन भरपूर मात्रा में करें और आयरन युक्त फलों का सेवन, संतरे का और अनानास का सेवन भरपूर मात्रा में करें, तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा बहुत जल्द पा लेंगे। अब दोस्तों विटामिन ई की यहाँ पे हम बात करते हैं कि विटामिन ई की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। देखिए एक ऐसी रेमेडी मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपने शायद नहीं सुनी होगी, या फिर अगर सुनी है तो आपने उसके उपयोग के बारे में नहीं पता है, उपयोग हमें कैसे करना है। देखिए गेहूं के बीज का तेल यानी कि गेहूं का जो दाना होता है उसका भी तेल आता है, किसी भी अच्छी पंसारे की दुकान पे आपको इजीली मिल जाता है। गेहूं का तेल यानी कि बीज का तेल, गेहूं के बीज का तेल और सरसों का तेल, ये बड़ा ही इफेक्टिव है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन ई इसके अंदर कंटेन होता है यानी कि पाया जाता है। तो आप इसका सेवन अगर करेंगे, सेवन करने का तरीका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 1 चम्मच गेहूं का बीज का तेल और 1 चम्मच सरसों का तेल, इन दोनों को मिला के आप सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं, या फिर गुनगुने पानी में मिला के भी आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह खाली पेट। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आयरन रिलेटेड फूड्स की और फलों की बात की थी, तो उसका सेवन आपने सिंपली फलों का आप जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं, या फिर आप एज इट इज भी फल खा सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पालक का सेवन, देखिए पालक को आप सब्जी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप पालक को उसका रस निकाल के भी पी सकते हैं। खाली पेट पीजिए या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद भी पीजिए, तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसमें एक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपके हेयर फॉल को इंस्टेंट रूप से 1 से 2 दिन के अंदर ही रोकने में मददगार साबित होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी विटामिन B12 की। देखो विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप पालक, यहाँ पे अगेन पालक आ गया, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो केले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। तो आपके शरीर की थकान, जितनी भी कमजोरियाँ हैं, सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए अकेला केला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप इसका सेवन करिए। और इसके साथ में मूंगफली, दोस्तों मूंगफली बड़ी ही एक फ़ायदेमंद यहाँ पे चीज़ होती है, तो इसका आप शेक बना के भी पी सकते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और बाकी जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी देना आपके लिए मेरा एक छोटा सा जो प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।